मेरे ख्यालों की गाने वाने भी तो गा सकते हो। मेरे ख्यालों की लाइव चल रहा है क्या? लाइव हो तो गया, लेकिन शॉट नहीं करना। ये तो देना पड़ेगा टेंशन। अरे चैप्टर का नाम है 9th क्लास का, वर्क एंड एनर्जी। अब बेसिक चीजें क्या होती है, सबसे पहले वर्क को समझते हैं क्या होता है। कोई कहता है, सबसे पहले देखते हैं, कोई भी हम काम करते हैं, काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से आती है हम लोगों के अंदर? हम या तो खाना खाते हैं, खाना खाने की वजह से हमारे अंदर एनर्जी आती है, और खाना खाने की वजह से एनर्जी आती है तो हम खाना खाकर फिर काम करेंगे। अब काम कैसे करेंगे? खाना खाकर एनर्जी। और वैसे ही जैसे व्हीकल्स होते हैं हमारे, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जितने भी व्हीकल्स होते हैं हमारे, व्हीकल्स में कहाँ से एनर्जी आती है? फ्यूल देते हैं हम लोग। इनकी वजह से क्या होता है? हमारा काम होता है। काम होने की वजह से क्या होता है? हम आगे काम करते हैं। और जैसे बेस हम सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन साइंटिफिक रूप से हमारे द्वारा किया गया सारा काम नहीं होता। जैसे हम सोच रहे हैं, दिन भर बैठ के सोचते रहते हैं, यार हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ऐसा रहना है, वैसे रहना है, हमें पढ़ना है, लिखना है। हम ये सारे जो भी काम करते हैं, हाँ मेहनत इसमें बहुत लग रही है, लेकिन साइंटिफिक दृष्टि से ये सारी की सारी चीजें खराब है कि तुमने ज्यादा काम नहीं किया। ये सारी चीजें होती है इसमें। ठीक है, हम बात करना तो इसमें जो काम हो बड़ा बहुत ही लिटिल, थोड़ा सा। अब जैसे मुझे कोई कह दे, जाओ इस सामने वाली दीवार पे धक्का देते रहो, इस दीवार को गिराना है। मैंने सुबह से लेकर शाम तक पूरी मेहनत करके दीवार पे धक्का दिया जा रहा, दिए जा रहा, दिए जा रहा, धक्का दिया, मैं थक गया पूरा, लेकिन ये दीवार अपनी जगह से खिसकी नहीं, ना कुछ हुआ। तो साइंस की नजर में काम नहीं हुआ। हमने तो सुबह शाम मेहनत करी, लेकिन साइंस की नजर में काम बिल्कुल नहीं हुआ। इसे कहते हैं नाम मात्र का काम हो, बिल्कुल नाम मात्र का काम हो, नॉमिनल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, नॉमिनल। इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है इस काम की, हमने जो भी किया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूं? मेरे पास मेरा बैग है, मैं इस बैग को लेकर सुबह से लेकर शाम तक यूं खड़ा रहूं, अपनी जगह से हिलूं ही ना, चुपचाप यूं खड़ा हूं, तो क्या होगा? अगर मैं अपने पास रुका खड़ा हूं, थक गया, तो साइंस की नजर में ये कुछ काम नहीं हो। जब तक वर्क कब माना जाता है? जब हमने इतना सब कुछ कर लिया कि भाई मैं बैग लेकर खड़ा हूं, दीवार हिलाए जा रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, काम तो चल ही नहीं रहा, काम हुआ ही नहीं, सब ये कह रहे हैं। तो काम होता कब है साइंस की नजर में? होता कब है? तो इसके दो तीन चीजें। कोई भी चीज अगर मोशन में है, मोशन का मतलब क्या होता है? एकदम फ्लो में बहे जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चल रही है। उसके बाद क्या करूं मैं? वो चीज रुक जाए। अगर किसी मोशन में रहने वाली चीज अगर रुक जाए, तब माना जाता है काम हुआ। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, कोई चीज रेस्ट में है, उसने लात मारा, वो मोशन में आ गया, मतलब कोई भी चीज रुकी है। जैसे मेरी बाइक है, वो खड़ी हुई है, तब तक कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन बाइक उठाई, क्योंकि मारी, वो चलाकर मैं लेकर गया, तो मोशन में आ गई, तो ये काम हुआ। पहले नंबर का काम। अगर मैं बाइक चला के ले जा रहा हूँ, ट्रैफिक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ के रोक लिया, रुक 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 रुक, तो क्या हुआ? मोशन से रेस्ट में आ गया, तो पहला काम ये हुआ, दूसरा काम ये हो गया। ठीक है, और तीसरा क्या हुआ? अब मैं चल रहा था, मैं वॉक कर रहा था, करते 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 अचानक ही मेरे पीछे पड़ गया कुत्ता, तो मैंने अपनी स्पीड बढ़ा दी, 2 गुना कर दी, 3 गुना बढ़ दी, तो तब भी काम हुआ। जब चेंज इन मोमेंटम, जब मेरी मोमेंटम, या कह सकते हैं मोमेंटम, वेलोसिटी, स्पीड, जब इन सब में चेंजेस आता है तो काम हुआ। तो पहली कंडीशन क्या हुई? मैं चल रहा था, चलते चलते रुक गया, पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया, ट्रैफिक पुलिस वाले ने कि अरे रुक, कहाँ भाग रहा है तू? उसके बाद मैं रुका हुआ था, तब मैं चलने लग गया, और मैं चल रहा था, चलते चलते मेरे पीछे कुत्ता पड़ गया, तो कुत्ते पड़ने की वजह से मेरी स्पीड बढ़ गई, तब काम हुआ। तीसरी चीज ये है। और उसके बाद अब तीन चीज तो हो गई।
चौथी चीज कब काम होगा? तो पहली बात मैंने क्या बताया कि काम कब होगा? पहला, अगर कोई चीज रेस्ट में है, मोशन में आ जाए। कोई चीज मोशन में है, रेस्ट में आ जाए, चेंज इन स्पीड हो जाए, चेंज इन स्पीड हो जाए। अब वो डायलॉग सुना है, कातिया है मजदूर का हाथ है, लोहा पिघलाकर इसका आकार बदल देता है। तीसरा होता है चेंज इन शेप। अगर किसी की चेंज इन शेप हो जाए, कि अगर किसी भी चीज का शेप चेंज हो जाए, कि मैं बैठा हुआ हूं, मैं बैठूं, जैसे ये चीज है, इसको मैंने अगर पकड़ कर तोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? चेंज इन शेप। शेप चेंज करते ही काम हो गया। ये 4 कंडीशन होती है जब हम कहते हैं कि हाँ काम हुआ है। तो काम कब माना जाएगा? तो ये 4 चीजें जब काम माना जाएगा। अब किसी भी चीज, जो भी कोई काम है, किन 2 चीजों पे डिपेंड करता है? एक डिपेंड करता है फोर्स पे, एक होता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये दोनों चीज होनी चाहिए तभी काम हुआ, ये माना जाता है। लेकिन पूरा डिपेंड फोर्स पे होता है, डिस्प्लेसमेंट इसमें थोड़ा कम काम करता है, आगे हम देखेंगे तब। अब सबसे पहले फोर्स क्या होना चाहिए? सबसे पहले काम तभी माना जाएगा जब किसी भी चीज पे फोर्स लगा हो। यहां पर यूं रखा हुआ है, अपने आप ये गिर जाए तो कुछ नहीं माना जाएगा जब तक मैं इसके ऊपर थोड़ी ताकत ना लगाऊं। ठीक है, तभी माना जाएगा फोर्स हुआ है। फोर्स लगने पर ही काम माना जाएगा। और साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कैसे? अब देखते हैं। ये जैसे बोर्ड है, बोर्ड है, मैंने क्या किया? मैंने बाहुबली वाली शक्ति दिखाई, इसे पकड़ा, उठाया, तो क्या हुआ? फोर्स लगाई और ये अपनी जगह से दूसरी जगह चला गया। तो सबसे पहले एक फोर्स लगाया, साथ में इसमें क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है, उस चीज को क्या तब जाके कहा जाता है वर्क हुआ है। तो वर्क किस किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे और डिस्प्लेसमेंट पे। कि फोर्स लगना जरूरी है और डिस्प्लेसमेंट लगना जरूरी है। किसी को कोई डाउट है पूछ सकता है, टेक्निकल टीम देख लेना अगर कोई पूछ रहा हो तो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे, इन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम कब मानते हैं कि काम हो रहा होगा? सबसे पहले सुबह सुबह स्कूल में बच्चे आते हैं साइकिल लेकर, तो साइकिल ला रहे हैं, एक होता है स्टैंड पे रखा है और स्टैंड पे हम साइकिल चलाए जा रहे हैं, तो कुछ हो ही नहीं रहा। एक ही जगह साइकिल एक ही जगह पर खड़ी हुई है, तब कोई काम नहीं। लेकिन जब हमने पैडल मारा, पैडल मारने की वजह से क्या हुआ? लोनी से करामनगर चला गया, करामनगर से दयालपुर चला गया, तब हम मान के चलेंगे डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो काम हुआ है। और साथ में इंसान की फोर्स भी तो लग रही है, बिना फोर्स के कुछ हो नहीं रहा। जैसे बाइक चला रहे हैं, बाइक में एक्सीलरेटर दे रहे हैं, स्पीड बढ़ा रहे हैं, पैडल मार रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर करके, कुछ भी चीजें कर करके काम हो रहा है। ठीक है, जैसे क्या होता है, बोझा उठाकर कंधे पर कोई एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो भी इस पे डिपेंड करता है, तब भी हमारा काम हुआ। ठीक है, अब काम कब नहीं हुआ? अभी बताया रिसेंटली में। जैसे तुम क्या करो, जैसे किसी को सजा दी जाती है कि अपने सर के ऊपर बैग रखकर खड़े रहो चुपचाप, तो आधे पौने घंटे तक खड़ा रहा, कुछ फायदा ही नहीं हुआ, कुछ उसने काम नहीं किया, क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। फोर्स तो लगी लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए वो काम नहीं रहेगा। ठीक है, या किसी दीवार पे एकदम खड़े हैं, दीवार पे धक्का दिए जा रहे हैं, दीवार पे कुछ हो नहीं रहा, तो तब भी कोई काम नहीं हुआ। तो क्या क्या चीजों की जरूरत है? फोर्स भी होना चाहिए, साथ में डिस्प्लेसमेंट ये भी होना कंपलसरी है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए कहा जाता है, तो वर्क का फॉर्मूला अगर बनाया जाए तो क्या होता है? फोर्स, चलो इसको एक बेसिक टर्म में देखते हैं। तो ये कहा जाता है, जो वर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? फोर्स के। इक्वेशन 1। और वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, W प्रोपोर्शनेट होता है किसके? F के। W प्रोपोर्शनेट होता है S के। डिस्प्लेसमेंट को S से शो करते हैं। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इसको करेंगे सॉल्व। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो दोनों में वर्क कॉमन है, तो दोनों इसके प्रोपोर्शन में आ जाएगा। अब कभी भी हम सॉल्व करते हैं प्रोपोर्शनेट का निशान नहीं लगाते हैं,
तो प्रोपोर्शनेट का निशान हटाने के लिए इक्वल टू, और जब प्रोपोर्शनेट का निशान हटाते तो यहाँ कांस्टेंट लगाया था, तो यहाँ कांस्टेंट लगता है के एफ एस, और के की वैल्यू होती है 1 यहाँ पर। तो क्या होगा, तो के की वैल्यू 1, एफ इंटू एस, तो हो गया एफ इंटू, ये हो गया एक की वैल्यू नहीं, तो वर्क का फॉर्मूला बन गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, तो दिक्कत और फोर्स वर्क को किस में नापा जाता है, न्यूटन मीटर में, ठीक है, या जूल में, ठीक है, या जूल में नाप लो या न्यूटन मीटर में नाप लो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये कहा जाता है जितना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितनी ज्यादा फोर्स वर्क भी उतना ज्यादा होगा, और जितना कम फोर्स होगा उतना ही वर्क भी हमारा कम होगा। ठीक है, अब काम जो हमारा वर्क होता है वो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है जीरो। अब पॉजिटिव में क्या होता है, जैसे एक लड़का, ये सलमान खान हमारा, इसका नाम क्या है, सलमान खान हमारा, ये सलमान खान नहीं लिखता, ऑफेंसिव हो जाएगा। इसका नाम है मोटा भाई हमारा। मोटा भाई यहाँ गए, एक बॉक्स को धक्का दे रहे हैं कि अरे जाता है कि नहीं, इन्होंने धक्का दिया आगे की तरफ, और ये बॉक्स यहाँ चला गया। ठीक है, बॉक्स यहाँ पर आ गया। तो हुआ क्या, जब कोई इंसान कोई फोर्स लगाता है, और जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाए और जिस डायरेक्शन में वो भेजना चाहता है, उसी डायरेक्शन में अगर कोई भी चीज, कंटेंट या बॉक्स या कुछ भी जो काम करना चाहता है उसी डायरेक्शन में हो, तो उसे कहा जाता है पॉजिटिव वर्क। ठीक है, कि जिस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा है, कोई भी चीज उसी डायरेक्शन में ही जाए जिधर वो भेजना चाहता है, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव वर्क। दूसरा एक होता है नेगेटिव। क्या हुआ, ये हमारे मोटा भाई थे, मोटा भाई क्या थे, ठीक है, एक स्लाइड थी, ठीक है, एक बॉक्स को उस पर धक्का देने की कोशिश करके जा 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 ऊपर की तरफ जा, लेकिन क्या हुआ, ये थक गए और ये हट गया हल्का था, तो इन्होंने ऊपर भेज रहे थे, वो सामान लुढ़क कर वापस आ गया। तो क्या होता है, जिस डायरेक्शन में हम लोग भेजना चाहते हैं उसके अगर अपोजिट में काम कर ले, अपोजिट में पावर लग जाए, या काम हमारा अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क। तो वो काम हो जाता है नेगेटिव हमारा। ठीक है, अब जीरो के बारे में पढ़ते हैं। तो जीरो वर्क, अब जीरो वर्क काम है, नेगेटिव वर्क। ठीक है, नेगेटिव वर्क क्या होता है, सोचो, मैं कोशिश कर रहा हूं इसको आगे भेजने की, लेकिन क्या हो,
आगे की जगह ये वापस ही आ जाए, रिवर्स की तरफ हो जाए, तो उसे नेगेटिव कहते हैं। जिस डायरेक्शन में हम जाने की कहते हैं, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर चीजें हो जाए तो उसे नेगेटिव वर्क कहते हैं हम लोग। ठीक है, जिधर की तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ गया? चलो, ये तो जीरो वर्क। अब जीरो वर्क क्या होता है, हमने कुछ देर पहले ही बात करी थी उसके बारे में। अगर मैं किसी काम को, एक बैग है, मैं इसको लेकर खड़ा हूं या इसको मैंने सर पे ले रखा है बहुत देर तक, जब जिस भी काम में, जिस भी वर्क में एंगल 90 डिग्री का बन जाता है, किसी भी काम में जब लगभग होता है, तो उसमें काम जीरो होता है। अब एंगल 90 डिग्री में बनने का मतलब क्या होता है, तब वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है। जैसे किसी में एंगल बन जाता है तो फॉर्मूला होता है फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ये टेंथ की कहानी है कि कॉस थीटा क्या होता है बताता है। एक होता है कॉस थीटा, इसकी कुछ वैल्यू होती है कि अगर 90 डिग्री के एंगल पे है तो कॉस थीटा की वैल्यू होती है जीरो। अब सोचो, किसी ने कोई काम किया, एफ की वैल्यू मान के चलो 4 थी, एस की वैल्यू 8 थी, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू जीरो है, तो पूरे की मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो हो गया। तो क्या होता है जीरो वर्क, क्या होता है, यही होता है कि अगर कोई भी काम 90 डिग्री के एंगल पे हो रहा है, किसी क्वेश्चन में बता दिया कि कोई काम ये 90 डिग्री के एंगल पे हो रहा है, जो भी काम अगर 90 डिग्री के एंगल पे हो रहा है वो काम हमारा क्या होता है, जीरो। उसे कहते हैं जीरो वर्क। जैसे मैं बैग लेकर आधे घंटे तक खड़ा हूं, उस पर आधे घंटे कुछ काम नहीं कर रहा, नहीं हिल रहा, तो उसमें भी काम जीरो होता, और जहां पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है वहां भी काम जीरो होता है। ठीक है, किसी कुछ पूछना हो सकता है, फिर मैं आगे इसमें चीजें कराता हूं थोड़ी सी। है किसी का कोई डाउट? चलें आगे चलते हैं। अब इसके इस फॉर्मूले को थोड़ा अच्छे से करते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस। ठीक है, उसी तरीके से वर्क का फॉर्मूला ये होता है। और फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ मतलब फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। तो अगर हम एक फॉर्मूला बनाना चाहे वर्क का तो क्या हो जाएगा, एफ की जगह एम ए, मास इंटू एक्सिलरेशन, एस आ गया। अगर इसमें ग्रेविटी की बात आ जाए, ग्रेविटी पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी या ग्रेविटेशन, तो क्या हो जाएगा, तो मास तो यहीं पर रहेगा, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटी आ जाएगी। और ग्रेविटी कब काम करती है, हाइट पे काम करती है, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, एच। तो एक फॉर्मूला ये हो गया, जहां ये फॉर्मूला लग जाए ये इस्तेमाल कर लो, और जहां वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमारा क्या कहना चाहता है क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक पोर्टर है, पोर्टर है, उसके पास 15 kg का एक मास है। मास का मतलब कोई सामान पड़ा है, इसके पास लगेज है, एक सामान है उसके पास लगेज। ठीक है, लगेज उसके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, उसने जमीन से, उसकी जो हाइट बता रखी है 1.5 मीटर है, उसकी जो हाइट है 1.5 मीटर है, वो अपने सर के ऊपर रखकर काम करता है। तो उसमें पूछ रहा है इसका वर्क बताओ, उसने वर्क कितना किया। अब देखो, हमें मास दे रखा है और हाइट दे रखी है, मास दे रखी है और हाइट दे रखी है, और उसने सर के ऊपर उठा रखा है, तो यहाँ ग्रेविटी वाला क्वेश्चन फॉर्मूला लग जाएगा। अब मतलब कैसे, वर्क बराबर एम जी, मास 15 है, ग्रेविटी का मान या तो 9.8, ये ग्रेविटी का मान हम 10 रख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ 10 रखकर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में दे रखा है, नहीं दे रखा हम 10 मान के सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत की बात नहीं। जी का मान 10, 1.5, 15 धाम 150 मल्टीप्लाई 1.5, 15 15 225, जीरो, एक संख्या के बाद पॉइंट है, 225 जूल। हम वर्क को किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं, से जूल या न्यूटन मीटर में इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, जूल या 225 न्यूटन मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? एक बार जीरो एक बार ऑनलाइन वाला पेपर है क्या?
एक बार जीरो वाला पहले इतना, ठीक है, जीरो वाला दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। जीरो वर्ग, जीरो वर्ग, जीरो वर्ग के बारे में बेसिक ये समझ लो, जब किसी भी चीज में डिस्प्लेसमेंट ना हो, डिस्प्लेसमेंट ना हो, किसी भी चीज में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो जीरो वर्ग है। कैसे? कोई मोबाइल लेकर बहुत देर तक खड़ा रहे एक ही जगह पे, सर पे बोझ लेकर हमेशा खड़ा रहे, तो वहां पर जीरो वर्ग हो जाता है। वो कोस थीटा वगैरह भूल जाओ, अभी इतना ज्यादा सिलेबस में नहीं है, बेसिक इतना है। जब किसी भी चीज में डिस्प्लेसमेंट ना हो, फोर्स लगाने के बाद भी डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो वहां पर क्या वर्क होता है? जीरो। या 90 डिग्री का एंगल जिसमें कहते हैं, वो एक अलग बात है, ज्यादा टिप। अभी इतना बेसिक समझना है कि जीरो वर्क क्या होता है, जब किसी भी चीज में डिस्प्लेसमेंट ना हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।